ये जो अलग अलग ट्रायल चल रहे हैं, कंट्रोल ट्रायल चल रहा है, केवल धरती का चौकीदार, केवल इसमें जो है ये जैविक क्रांति, और दोनों जिसमें डालें वो अलग अलग यहाँ पर ये इनमें जो उपज आई है उसको यहाँ पर एक बार आपको दिखाते हैं उसका स्वरूप क्या है। तो ये एक तो है जो कंट्रोल वाला जो नॉर्मली जिसमें हम जैसे गोमूत्र गोबर से जो तैयार कर गोबर जो हम जो ऑर्गेनिक खेती करते थे, प्राकृतिक खेती जिसको हम बोल रहे हैं, वो उसके हिसाब से पैदा स्वावलंबी खेती या जीरो बजट खेती है। ये है। इसमें आप देखेंगे इसकी जो कद काठी है, इनकी शक्ल सूरत है, इनकी लंबाई चौड़ाई है या इनकी संख्या, ये अभी हम लोगों ने पहले फसल तोड़ा है उसमें जो फ़र्क है। इसके अतिरिक्त तो ये जो है इसके अंदर धरती का चौकीदार जो हमने जो सिर्फ जिसमें खेतों में उसमें डालते हैं, वो वाला जो है जिसमें सिर्फ जो खाद जो है ज़मीन पर डालते हैं उसमें है। तो उसमें इसका और इसका फ़र्क जो भी देखना। तीसरा जो है जिसके अंदर हमने सिर्फ छिड़काव करा, ये वाला जो जिसमें सिर्फ जैविक क्रांति डाली गई, वो वाला जिसमें केवल छिड़काव किया गया। और एक ये जो है इसमें जिसमें दोनों डाला गया, ये वो है जिसमें दोनों डले हैं। तो ये एक ही खेत में अभी सामान्य रूप से आप ऐसे कैमरे में देखेंगे, आप स्क्रीन पर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा। इनकी संख्या, फिर इनका वज़न, फिर इनका कलर, और फिर इनके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में भी क्या मूलभूत फ़र्क पड़ा है, ये सारा हम लैब में परीक्षण करेंगे और आपको पूरी रिपोर्ट इसकी करेंगे। और 3 महीने के बाद हम आपको पूरा इसका निष्कर्ष देंगे कि इससे 10, 20, 25, 30% कितनी इसमें वृद्धि हुई है। एक नॉर्मल जो गोबर गोमूत्र से खेती हो रही है, और दूसरी जो केवल धरती के चौकीदार से, केवल जो है ये धरती का चौकीदार ये दाने हैं जिसके अंदर नीम की खली, नीम का जो है तेल, और जो है राजस्थान में एक खास किस्म की मिट्टी होती है रॉक फॉस्फेट, वो इसके अंदर मूलतः है, इसके एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं। और ये जो है ये दूसरा जैविक क्रांति जो 1 लीटर 100 लीटर पानी में पड़ती है, और करीब 1 एकड़ ज़मीन में 100 से 125 लीटर क्रॉप की जो है उसके साइज़ के हिसाब से, तो 1 से 1.25 लीटर ये 1 एकड़ में ये पड़ता है। तो इसके द्वारा कितने चेंजेज आते हैं। और एक कुदरती खेती करें या केमिकल वाली खेती करें तो किस तरह से आप अपनी उपज बढ़ा सकते हैं। उपज बढ़ेगी तो आमदनी भी बढ़ेगी। और हमारा संकल्प है कि सबसे पहली प्राथमिकता हम गोमूत्र गोबर पर आधारित कुदरती स्वावलंबी खेती को देते हैं। उसको जीरो बजट खेती कहो, जो भी उसको कहो, ये उसके अंदर एक वैल्यू एडिशन हमने कर दिया। वैज्ञानिक खेती होगी। जैविक खेती में भी एक साइंटिफिक अप्रोच को हमने बड़े रूप में ले लिया। तो ये आपको भिंडी का दिखाया।